श्री रामनवमी उत्सव समिति के सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं जालंधर पंजाब में। सीधे रुख करते हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहां उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी और पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनवमी उत्सव समिति और पंजाब केसरी पत्रकार समूह को इस भव्य, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए और प्रेरणादायी और सेवाभावी आयोजन के लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज पुनः दोबारा फिर सम्मानित होने वाले सभी कलाकार बंधुओं को यहाँ सेवा कर रहे हमारे समाज सेवकों, चिकित्सकों,
व अन्य स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आपने यहां एक सेवा के कार्य को भी आज अंतिम रूप दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में बढ़ते लावारिस कुत्तों के मामलों पर अब सुप्रीम सख्ती का असर देखने लगा है। राजधानी में आम लोगों को सुरक्षा को लेकर एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया। लावारिस कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और संख्या नियंत्रण के लिए बजट में ठोस प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, पहली बार दिल्ली में लावारिस कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की योजना भी शुरू की जा रही है। ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे जनसभा को लिए चलते हैं। की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य भी के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना